एंड आर देयर टू, और क्या ये दोनों हैं, इज डेथ दैट वुमेन्स मेड, या मौत जो है वो उस औरत का मुकद्दर है। इस किस्म की वो बातें कर रहा है कि वो जो सामने से चीज़ आ रही थी और जो उसके अंदर उसको नज़र आ रही थी, एक चुड़ैल टाइप या एक जो उसको चला रही थी उस शिप को, वो एक यानी उसके ऊपर वो बात कर रहा है कि वो किस किस्म का वो एक शक्ल थी। तो उसके बाद वो कहता है हर लिप्स वर रेड, उसके जो लिप्स थे वो रेड थे, हर लुक्स वर फ्री, यानी उसका जो नज़ारा था वो एक फ्री जो है वो शक्ल दिखा रहा था, एक ना समझ में आने वाली शक्ल। हर लॉक्स पर येलो, उसके बालों की लटें पीली थी, एज गोल्ड, सोने की तरह। हर स्किन वाज वाइट एज लेप्रोसी, और उसका कोढ़ के मर्ज की तरह उसकी जो स्किन थी वो सफ़ेद थी। द नाइट मेयर लाइफ एंड डेथ वाज शी, और वो क्या थी जी, द नाइट मेयर लाइफ एंड डेथ वाज शी was the spirit, life and death, who thicks man's blood with cold, जो कि which curdles man's blood with cold, जो आदमी के खून को सफ़ेद कर देने वाली थी सर्दी से। अच्छा जी, अगला स्टैंजा कहता है द नेकेड हल्क alongside came, यानी द नेकेड बॉडी ऑफ द शिप came by the side of their own ship, एंड द ट्वाइन वर कास्टिंग डाइस, और दोनों ने जो है वो दे कुड सी दैट द टू मॉन्स्टर्स वर थ्रोइंग डाइस। तो उसके बाद क्या हुआ, द गेम इज डन, आई हैव वन, आई हैव वन, कोथ शी, उसने कहा, सेड शी, एंड विसल्स थ्राइस, और फिर उसने 3 दफ़ा विसल जो है वो की। अगला स्टैंजा हमारा जनाब लाइन नंबर 199 कहता है द सन्स रिम डिप्स, जो द रिम ऑफ द सन सैंक, द स्टार्स रश आउट, और सितारे जो हैं वो बाहर आ गए। एट वन स्ट्राइड कम्स द डार्क, और एक ही लम्हे में रात हो गई। विद फार हर्ड विस्पर ओवर द सी, आगे कहता है जी विद फार हर्ड विस्पर ओवर द सी, और दूर से जो है वो एक सुनी जाने वाली एक सरगोशी जो है समंदर, ओवर द सी, समंदर पर जो है वो ऑफ शोर द स्पेक्टर पार्क, वो महसूस हो रही थी। द स्पेक्टर शिप मूव्ड स्विफ्टली इनटू द डिस्टेंस विद अ लो साउंड विच येट वाज इकोड फार इन द डिस्टेंस। ये जो है आखिरी 2 लाइनें, विद फार हर्ड विस्पर ओवर द सी ऑफ शोर द स्पेक्टर पार्क। अगला स्टैंजा है जी, वो कहता है कि वी लिसनड एंड लुक्ड साइडवेज अप, हमने सुना और हमने इधर उधर साइडवेज देखा। दे लिसन टू दिस साउंड एंड लुक्ड साइडवेज। और अगली बहुत खूबसूरत लाइन है, कहता है फियर एट माई हार्ट एज एट अ कप, वो मेरे माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप, मेरा जो ज़िंदगी का खून था वो मेरे दिल में इस तरह से आया जैसे एक जो है वो जस्ट अ मैन मे ड्रेन अवे द ड्रिंक इन अ कप, यानी वो जिस तरह से एक बंदा जो है वो उसको ड्रेन जो है ड्रिंक को कप में उड़ेलता है, इस तरह से उसका लाइफ ब्लड जो था वो दिल में आया। और फियर ड्रेन्ड अवे हिज लाइफ ब्लड, यानी उस फियर ने उसके लाइफ ब्लड को ड्रेन्ड अवे कर दिया। अगला स्टैंजा जी हमारा लाइन नंबर 206 कहता है द स्टार्स वर डिम द थिक एंड थिक द नाइट, रात तारीक थी और सितारे डिम थे, हल्के थे। अगली लाइन है जी, कहता है द स्ट्रीम्स मैन्स फेस बाय हिज लैम्प ग्लीम्ड वाइट, यानी जो है वो कहता है द फेस ऑफ द स्टीयर्स मैन कुड बी सीन टू बी वाइट इन द लाइट ऑफ हिज लेंटर, यानी जो स्टीयर्स मैन है यानी उसका उससे मुराद शायद उसकी चांद है, वो जो है उसकी बात कर रहा है कि कुड बी सीन टू बी वाइट इन द लाइट ऑफ हिज लेंटर। अगली लाइन है, कहता है फ्रॉम द सेल्स द ड्यू डिड ड्रिप, जो है वो कहता है कि यानी ड्रॉप्स ऑफ ड्यू वाटर फॉलिंग फ्रॉम द सेल्स।
अगली लाइन में कहता है टिल क्लॉम्ब ओवर द ईस्टर्न बार द हाउंड मून विद वन ब्राइट स्टार विद इन द नीथर टिप। इसके यानी इसका मतलब ये है कि दे कुड सी द मून विद जस्ट वन स्टार वेरी नियर इट्स लोअर साइड। अच्छा जी, अगली लाइन में वो कहता है, अगले स्टैंजा में कहता है वन आफ्टर वन बाय द स्टार डोज्ड मून टू क्विक फॉर ग्रोन और साई ईच टर्न्ड हिज फेस विद अ ghastly pang and cursed me with his eye। यानी यहाँ पे वो एक एक करके जो बाकी साथी थे उनके मौत की, उनके मरने की खबर दे रहा है और कहता है कि वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, यानी एवरी वन ऑफ द सेलर्स लुक्ड एट द मून चेज्ड बाय अ स्टार। बाय द स्टार का मतलब है बाय द लाइट ऑफ द स्टार। और उसके बाद क्या हुआ, एंड एवरी फेस हैड पेन रिटन ऑन इट, यानी each turned his face with ghastly pang and cursed me with his eye। और उसके बाद कहता है कि each died too quick for even a groan to be uttered, यानी too quick for groan और sigh, रोने या groaning के लिए जो है वो टाइम नहीं है, इतनी जल्दी मरे वो। और उसके बाद क्या हुआ, but each I cursed the mariner silently as the author of their misfortune, यानी उनकी जो बदकिस्मती थी वो इस मैरिनर की वजह से आई थी, तो वो कर्स्ट मी विद हिज आई, अपनी आंखों से वो कर्स कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे। अगली लाइन है, कहता है जी 4 टाइम्स 50 लिविंग मैन, यानी 50 बंदे 4 दफ़ा, यानी 200 बंदा, 200 लिविंग मैन जो है वो क्या हुआ उनको, यानी 200 लिविंग मैन ड्रॉप डाउन डेड विद अ हैवी साउंड एंड ले इन अ लंप विद हैवी थंप लाइफलेस लंप। और वो एक एक करके गिरे, मरे। एंड आई हर्ड नॉर साई नॉर ग्रोन, और मैंने कोई रोने धोने की बिल्कुल भी एक भी आवाज़ ना सुनी। अच्छा जी, ये अभी हम आखिरी स्टैंजा करने लगे हैं राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का, पार्ट 3 का। वो कहता है द साउल्स डिड फ्रॉम देयर बॉडीज फ्लाई, उनकी जो रूहें थी वो उनके जिस्मों से उड़ी, दे फ्लैट टू ब्लिस, और वो नहीं जानता था कि वो जन्नत में गई हैं या दोजख में। और कहता है एंड एवरी साउल इट पास्ट मी बाय, और वो हर सौ रूह मेरे पास ऐसे गुजरी, लाइक द विज ऑफ माई क्रॉस बो, जैसा कि जो है वो एक क्रॉस बो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल उसी आवाज़ में विज की आवाज़ के साथ वो गुजरी। ये हमारे 3 जो हैं वो हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं, 3 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4th पार्ट शुरू करेंगे।